इस कोरोना काल में जहां देश बहुत ही विपत्तियों से गुजरा है और जहां सरकार असमर्थ थी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए, और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि गरीब रक्षक ने जिस प्रकार से मेहनत किया और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई, लेकिन जब स्थिति सामान्य हो गई तो फिर गरीब रक्षक क्या करेगी और किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ के कोर कमेटी की बैठक हो रही है वहाँ पर जाकर हम सदस्यों से जानेंगे। पीछे की तरफ जो आप देख रहे लोग बैठे हुए वो है कोर कमेटी है और कोर सदस्य है गरीब रक्षक आर्मी के, और इन्होंने पीछे रहकर बहुत यानी कि स्तंभ के नींव के वो स्तंभ है जिसे आपने देखा नहीं होगा, लेकिन गरीब रक्षक ने जो भी किया इन्हीं के बलबूते पर किया। तो जानेंगे हम कि आखिर में क्या मोटो है और आगे किस प्रकार से गरीब रक्षक काम करेंगे। पहले तो सभी को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कि आपने समय दिया और समाज के लिए इतना बड़ा काम किया। तो कुछ सवाल जुड़ता है कि ये जो गरीब रक्षक का जो गठन हुआ है किस आधार पर आप लोगों ने किया था? देखिए, ये तो गरीबों के नाम पे या गरीब रक्षा के नाम पे या गरीब को एक टैगलाइन दे करके, और बहुत से लोग बहुत अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसी बीच हम लोगों ने देखा, चूँकि हम सभी उतने सक्षम है नहीं, मध्यवर्गीय परिवार हैं हम, तो हम लोगों ने सोचा कि वास्तव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वास्तव में दिल से कुछ करना चाहते हैं गरीबों के लिए। तो हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया, हमारे सभी भाई लोगों ने मिल करके, और जितना हो सका अपने घर से अपने पॉकेट से कंट्रीब्यूट करके, मैंने किसी से ले करके नहीं, जो वास्तव में नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके तक जा कर के जितना हो सके हम लोगों ने प्रयास शुरू किया। और एक कहावत है ना कि मैं अकेला ही चला था, लोग साथ मिलते गए, कारवां बनता गया। तो आप लोगों के स्नेह से, दुलार से, आशीर्वाद से अब इतने लोग मिल गए या इतने लोग हम लोग जुट गए हैं कि बहुत बढ़िया से हम नीचे तबके के लोगों को, गरीब मतलब देखिए ये नहीं कि आर्थिक गरीब, जो सक्षम नहीं है, चाहे वो अर्थ से हो, किसी भी चीज़ से। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शिक्षा वगैरह की भी व्यवस्था हम करें, धीरे धीरे बढ़ा भी रहे। तो ये एक मोटो, एक विचारधारा लेकर के और गरीब रक्षक आर्मी आगे आई है, उसके बाद धीरे धीरे काम कर रहे हैं और हम बहुत आगे तक आए। वहीं बात करें कि पिछले साल भी और इस साल भी गरीब रक्षक ने धरातल पर काम किया और लोगों ने सराहा भी और देखा भी। तो वहीं बात करें कि पिछले साल आपने कितना काम किया गरीबों के लिए? देखिए, अगर ये मैं डेटा देना शुरू करूं कि हमने गरीबों के लिए इतना काम किया तो मेरे और औरों में अंतर नहीं बचेगा। मैं चाहता हूं कि समाज ही ये डेटा देखे। सोनपुर की जनता, हाजीपुर की जनता, पटना की कुछ भाग की जनता, इन लोगों को इनके पास जाइए। मतलब वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स। हमसे मत बुलाइए कि हमने क्या किया, कितना किया, बाकी पेपर के या आप लोगों के माध्यम से लोग जाने ही। तो हम लोग प्रयास में हैं कि अंतिम स्तर तक हम जा सके, अधिक से अधिक उनको हम बात करें कि यानी कि मकसद हुआ लोगों तक सुविधा पहुंचाने के लिए, सेवा करने के लिए, यानी कि दिखावा करने के लिए। लेकिन और भी सदस्य हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रभात जी है, तो उनसे सब पूछेंगे कि जब इसकी शुरुआत की आपने, किस प्रकार से लोगों को आपने जोड़ा? देखिए, इस संगठन का शुरुआत सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ। हम सभी कोई जो यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत सारे मित्र, हम लोग पहले डिस्कस किए, क्योंकि लॉकडाउन अचानक से लगा तो स्थिति बहुत भयावह हुई। तो हम लोगों ने सोचा कि सब कोई बैठे हुए ही हैं, लॉकडाउन हो जाना है तो कुछ काम है नहीं, तो हम सब एकजुट होकर लगातार सोशल वर्क में हम लोग थे, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे। तो हम सबको इकट्ठा हुए और सोचे कि चलिए कुछ नया करते हैं। तो फिर हमने एक क्षेत्र लिया कि सोनपुर के विभिन्न क्षेत्रों में, क्योंकि भोजन सबसे बड़ी समस्या थी, और उसी में हम लोग करीब 20-30 युवा इस चीज़ को लेकर चले, और बाद में 22,000-25,000 युवा उस समय जुड़े थे और लोग जुड़ते चले गए। ये तो बात हो गई जुड़ने की किस प्रकार से, लेकिन अभी कोरोना लगभग देश में समाप्ति के कगार पर है, यानी कि कंट्रोल में है, और गरीब रक्षक के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी रहेगी। लेकिन आगे गरीब रक्षक क्या करेगी, किस मोटो के साथ आगे चलेगी, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये पूर्ण प्रयास करेंगे कि समाज के निचले तबकों को, देखिए मुझे लगता है गरीबी ही नहीं, हर चीज़ का मूल कारण अशिक्षा है। तो अब इसके बाद चूँकि कोरोना के वेरिएंट्स ख़त्म हो जाए, भगवान करे जितना जल्द ये ख़त्म हो जाए, ट्रिपल फेस आके ट्रिपल म्यूटेंट वाला आके चला जाए, तो उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे कि निचले तबके को थोड़ा जागरूक कर सके, एजुकेट कर सके, है ना, शिक्षित कर सके। तो अब अगला हम लोगों का ये भी है, चूँकि आने वाले दिनों में हम सब चीज़ों को देख रहे हैं कि अगर शिक्षा सही ढंग से हो, अभी आप
कई जगह पे देख रहे हैं लोगों का प्रयास चल रहा है कि हाँ शिक्षा दिया जाए, शिक्षित किया जाए। तो लोग अगर शिक्षित हो जाते हैं तो बहुत हद तक ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यानी मान के चल यानी कि ये कोरोना के बाद भी ये संगठन कार्य करेगी समाज सुधारने के लिए। हम कोरोना के लिए नहीं बने हैं, हम दिल से जुड़े हुए, हम दिल से इसका माने इस चीज़ को काम कर रहे हैं। तो कोरोना के बाद नहीं, रहती सांस तक हम लोग समाज के लिए काम करेंगे। तो यानी कि मान सकते हैं कि आप राजनीति में से उड़ेंगे या उतरेंगे, या ऐसी कोई मंशा रही? राजनीति का दलदल समझ में नहीं आता सर, तो राजनीति में जाने की कोई संभावना नहीं। किसी को समर्थन देना? फिलहाल नहीं। उन सभी को समर्थन है जो वास्तव में ज़मीनी स्तर पे आकर के और इस देश के लिए, हमारे लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जाति पाति और भेदभाव से ऊपर हट के जितने लोग हैं उन सभी का समर्थन हमारा है, हमारे साथ मैंने उनके साथ हमारा समर्थन है। देखा गया है कि गरीब रक्षक आर्मी ने जो भी मुद्दे रहे हैं, सामाजिक मुद्दे, उस पर खुलकर अपना विचार देते रहा। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे बिहार में कंट्रोवर्सी चल रहा है भोजपुरी गाने यानी कि अश्लील गानों पर लेकर, तो क्या कहना चाहती है गरीब रक्षक आर्मी के जो भी कोर कमेटी है, उस पर हम जानना चाहेंगे कि एक चीज़। तो हम इससे आग्रह करेंगे मुकेश जी की थोड़ा। देखिए, अश्लील गानों पर मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसे गायक हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन एक वो न किसी जाति से है न किसी धर्म से है, उनका एक अलग मजहब ही है, एक अलग ही धर्म। वो उनके नज़र में न किसी माँ बहने बच्चियों की किसी की सम्मान का ख्याल ना रखते हुए वो अश्लीलता को काफ़ी हद तक प्रदर्शित करते हैं, और इन चीज़ों को मैं काफ़ी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बात करें गरीब रक्षक आर्मी की सोच की तरफ से अगर बात करें तो अश्लीलता को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि बिहार की जो सांस्कृतिक है भोजपुरी बहुत ही पुराना है और उसका महत्व भी है। तो किस प्रकार क्या कार्य करना चाहिए ताकि ये अश्लीलता समाप्त हो जाए? देखिए, सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी तो अब हास्यास्पद बन गया है। जिसको मर्जी फेसबुक लिया, गाली देना शुरू कर दिया यादव राजपूत को। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम जाति पाति में हैं, हमारा समाज नहीं है, हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। जहाँ तक बात हुआ कि खेसारी लाल जी ने गलत गाया या पवन जी ने गलत गाया, देखिए इन लोगों की जाति मत पकड़िए। इन लोगों पे माँ शारदे की एक अलग कृपा है और ये लोग कलाकार लोग हैं, इनकी जाति कलाकार की जाति है। ठीक है, अगर इन्होंने गलत गाना गाया और ये लोग गलत है तो क्या समाज गलत नहीं है? जब हमने उसमें एंजॉय किया, अभी आप देखते होंगे कि अगर सरस्वती पूजा हो तो डीजे पे वो गाना बजता है जो मैं भी बता नहीं सकता। दुर्गा पूजा हो, माँ दुर्गा की आराधना से कोई मतलब नहीं है, गाना वो बजता है जो कहा नहीं जा सकता। तो जब हम इस गाने को प्रमोट किए, उन्होंने गाया, तो जहाँ जितने गलत वो हैं उतने ही गलत हम भी हैं। मेरा हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है, गरीब रक्षक आर्मी पूर्ण प्रयास कर रही है कि अब बिहार की अस्मिता को वापस लाया जाए। जो सभ्यता, जो संस्कृति हमारी है, जिस संस्कृति पे हम नाच करते हैं, जिस माटी, देखिए एक तो बिहार, यहाँ पे हिंदुस्तान, ऊपर से बिहार, यहाँ सारे मैं बड़े लोग जन्मे, ये हमारी खुशकिस्मती है। और बदकिस्मती ये है कि चंद छोटे, मैंने इसको अज्ञानता कहेंगे और कुछ नहीं। और ये अज्ञानता सिर्फ गायक की ओर से ही नहीं, हमारे और ये हमारे समाज की ओर से भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपनी संस्कृति लौटाने के लिए लोगों में जागरूकता देना है। पर्दा प्रथा खराब चीज़ ज़रूर है, लेकिन पाश्चात्य को इतना भी हम ना अपना ले, वेस्टर्न कल्चर को इतना भी ना अपना ले कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हम पहला एक प्रयास करेंगे कि एजुकेटेड तो करेंगे इस समाज को, और अपनी गरिमा को लौटाने में जो भी माने पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप से जो कुछ भी होना है वो सारी चीज़ करेंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये कि ये जो भी गायक है या जो भी इस तरह का अगला गाना गाता है, समाज को चाहिए कि इस गाने को बाइकआउट करे या इस पर एक सुर में आवाज़ उठाए। कोई अगर मैंने वो कहते हैं खिसिया करके कुछ भी कर दे, धमकी दे दिया, अरे हम तो नरेंद्र मोदी को गोली मार देंगे, नरेंद्र मोदी जी जैसे लोगों को भी लोग गाली देने से नहीं सकते हैं, तो फिर आज है क्या? लेकिन ये बताइए कि इसके पीछे मानसिकता क्या है? अशिक्षित लोग नहीं हैं, कमतर बुद्धि वाले नहीं ना पिएगा। तो सबसे पहले शिक्षा बढ़ाएं, हम अपनी संस्कृति को आगे लाएं, अपने लोगों को लाएं, खास करके अपने समाज की बच्चियों को सकारात्मक सोच दे करके आगे बढ़ाने का हम काम करें। तो मेरे ख्याल से ये इस तरह का कंट्रोवर्सी समाज में रहेगा ही नहीं। ये तो गाने की बात हो गई, लेकिन हमने जब देखा है कि भोजपुरी फिल्मों में होता है खास करके, उसमें नंगापन ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि देखा जाता है गांव की लड़कियों को जिस तरह से उसमें प्रेजेंट किया जाता है,
तनी हुई चोली और फिर घाघरा इस प्रकार की नहीं देखी जाती है। तो क्या गाने को ही सिर्फ मतलब बहिष्कार करना चाहिए या फिल्मों को भी? हम जानना चाहेंगे इनसे। देखिए, सबसे पहले तो बिहार में एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। अब पता नहीं है या नहीं, क्योंकि नहीं अगर होता तो इतनी अश्लीलता भोजपुरी फिल्मों में नहीं आती थी। अगर नहीं है तो ये होना चाहिए, क्योंकि कोई गलत कर रहा है, अगर उसका रोकथाम नहीं हो, उस पर रोक नहीं लगे, तो वो हमेशा निरंतर गलत करते जाएगा। एक दिन वो गलती की सारी हदें पार कर जाएगा। तो अब बात वैसे ही आ गई है भोजपुरी फिल्म की। यानी कि आप मानते हैं जो अश्लीलता है भोजपुरी में, ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति को बर्बाद कर रही है? बिल्कुल कर रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबों का। खुलकर हर विषय पर आपने जानकारी दी। तो साथियों, आपने देखा गरीब रक्षक आर्मी के तमाम सदस्य थे, उन्होंने अपना मोटो बताया, साथ साथ में खुलकर जो कंट्रोवर्सी चल रहा था भोजपुरी पर, अश्लीलता पर, उस पर भी विचार विमर्श किया। तो आपका क्या राय है गरीब रक्षक आर्मी के विषय में? आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग जान सके इसके बारे में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी इसी प्रकार के वीडियो के साथ। जय हिंद।